हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज फिर पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां। 4 तक हमने क्या किया था, ख़त्म कर चुका था। अब चलेंगे 5वां में। तो 5वां क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है कि 1/7 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। अधिकतम अंकों की संख्या पूछ रहा है कि यानी दशमलव जो प्रसार करेंगे उसमें अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी। अपने उत्तर के लिए विभाजन क्रिया करिए। अब यहाँ पे दे दिया है कि आप क्या करिए, विभाजन करिए। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इसका पूरा हम विभाजन करेंगे। चलिए, कह रहा है कि देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा। 1/17 हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव बढ़ाएंगे। यहाँ पे बढ़ेगा हमारा यहाँ पर दशमलव बढ़ा है, 0.0 बढ़ा, फिर यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 किया। ठीक है, अब हम जाएंगे कितनी बार में, 5 बार में जाएगा। 17×5 = 85, तो 5 टाइम्स में 35, 8 जाएगा कितना, 15, फिर 0 बढ़ाए। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा हमारा, अब जाएगा 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स में देख लेते हैं। 8 7/56, 7/56, 5 8 8 5 13, ये हो जाएगा हमारा 10 4 14 और ये जगह 40। फिर जाएगा हमारा कितनी बार में, 8 टाइम्स में 136 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 40। 17 दूना के 34, 2 बार में और ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा हमारा 6। फिर 17 से 51, 60 बार में यानी 3 बार में, फिर 9, फिर 0, फिर 5 बार में 85, फिर कितना 5 0, 17 दूना के 34, फिर ये जाएगा हमारा 6 और ये 16, फिर 160। अब जाएगा हमारा कितनी बार में, लग रहा है कि 9th बार में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 8 टाइम्स में हमने किया, कितना हो गया है, 136 गया है। तो हम 9 टाइम्स में कर दें। 17 9 153, तो यहाँ पे 153 और ये जाएगा हमारा कितनी बार में, 7 बार में। फिर कितनी बार में, यहाँ 0। 17×85 और 5 4 बार में जाएगा, 4 टाइम्स में कर दे रहे हैं। 17 दूना 34, दूना के 68 और ये जाएगा 2 0। फिर कितनी बार में, 1 बार में 17, फिर होगा 3 0, 17 1 दूना 34, फिर 1 बार में, फिर 17 और यहाँ पे बचेगा हमारा 3 और ये हमारा होगा 13। क्या रहेगी, 17/130। ठीक है, अब कितनी बार में जा रहा है, देखिए लिखेंगे यहीं पे 130 है। तो यहाँ आप देखिए गया कितना, 108 बार में। अब जाएगा कितनी बार में, 7 टाइम्स में। तो 7 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 7 टाइम्स में जाएगा तो 7 49, 7 एकम 7 और 7 4 11 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 1 110। अब यहाँ पे देखिए 110। अब ये जाएगा कितनी बार में, 7 टाइम्स में गया, ये 110 है। 17×85। अब चलिए देखते हैं कितनी बार में जाएगा। 6 7 1 8, 6 बार में देखते हैं। 6 7 6 के 42, 6 कम 6 6 4 10, 102 और ये हो जाएगा 8 80। 17×85 4 बार में, तो 17 4 68 और ये बचेगा कितनी, 1 नहीं 2 और ये हो जाएगा 1 120। 120 कहीं था ना, यहाँ आप देखिए 130, 17 9 13, 130
जाएगा कितनी बार में, 120 है ना, तो यहाँ देखिए 6 बार में यानी 7 बार में, यहाँ पे गया 136, 8 बार में। तो अगर हम 7 टाइम्स में करें तो 7 टाइम्स में 7 7 49 और 7 एकम 7 4 11 119, 7 टाइम्स में जाएगा। लास्ट बार में जा रहा है कितना, 7 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 एकम 7 4 11 119 और ये बचा हमारा 1। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया 0 0। अब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हम बढ़ाएं 0, तो यहाँ पे हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए कि सारा का सारा फिर वहीं से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 1 आया था ना, देखिए यहाँ पे 1 आया है और लास्ट में हमारा क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो टोटल काउंट कर लेते हैं। कह रहा है कि आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, 1 2 3, देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आवर्ती खंड में कितने संख्याएं हो सकती है इसके, यानी कि 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में 16 संख्याएं हो सकती, 16 संख्याएं होती हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं होती हैं, 16 संख्या। अब इसके बाद पुनः ही क्या हो जाएगा, यानी कि 1/17 = 0.058823529 3529 4117 4117 647 है ना। 16 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 और इस पे लग जाएगा क्या चीज़, बार। अब यही चीज़ें क्या आएगा, बार बार रिपीट होगा। यही चीज़ें जो है बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। और ये 5वां क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा सा डिवाइड करिएगा, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक डिवाइड करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था और ये हल हो चुका है। अब क्या है कि जो 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है क्या, तो 6वां क्वेश्चन है, अगर हम बुक की बात करें तो NCERT बुक है ये क्लास 9th की, उसमें आप लोगों को पूरा मिल जाएगा और NCERT का क्या है, सोल्यूशन है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6वां क्वेश्चन दिया है P/Q और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है P/Q और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो कह रहा है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के कितना दे रहा है, अनेक उदाहरण दीजिए लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हो। बोल रहा है कि P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, P तथा क्या है, Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि दोनों का P तथा Q का, PQ का HCF जो होगा वो कितना है हमारा, 1 है, कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो कह रहा है कि जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जैसे में हम कुछ संख्याएं ले रहे हैं, ठीक है, और उनको हल कर रहे हैं। जैसे मान लिया हम ले लिया 5/2, 17/5, 17/5, 108/10 और 108/10 ले लिए, और हम ले लिए क्या चीज़, 329/100, कुछ भी ले लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि हमको, कह रहा है कि शांत दशमलव प्रसार लेना है हमको। कौन सा,
शांत दशमलव प्रसार, ये हमको लेना है। और शांत दशमलव प्रसार का जो निरूपण है हम कैसे कर सकते हैं ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो हल है आप ध्यानपूर्वक एक बार सुनिएगा और फिर उसके बाद जो है आप इसका निर्णय लीजिएगा। तो देखिए, शांत दशमलव जो प्रसार होता है वो पूरा क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम निरूपण करेंगे, यहाँ आप देखिए ये 100 है। ठीक है, 100 है। तो कब यह शांत दशमलव प्रसार को हम क्या करते हैं, निरूपण कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए, हम इसी से जो उदाहरण लिए हैं इसी से आप समझ जाएंगे। तो कह रहा है कि कम से कम 3 लीजिए और तीनों को क्या करिए, परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहे कि जिस परिमेय संख्या का हर, नोट में लिख लीजिएगा, जिस परिमेय संख्या का हर, ठीक है, 2 तथा 5 अथवा दोनों का गुणनखंड होता है शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था कि उसका निरूपण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5/2 दिया है ना, और 17/5 दिया है, और 108/10 दिया है, और वहाँ पे देखिए 329/100 दिया है। तो कह रहा है कि शांत दशमलव प्रसार हुआ, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जो संख्या की पुनरावृत्ति 9। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा 2/5 है। तो 2/5 को हम डिवाइड करेंगे, 2/5 5/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 2 दूना 4 और 2.5 होगा, यानी कि क्या है, हमारा शांत दशमलव प्रसार है। अब बात करें इसकी, तो यहाँ आप देख लीजिए 17/5 है, तो 5 × 15 2 दशमलव और 5 × 20, यहाँ पे ये हो गया हमारा। देखिए 5 × 15, यहाँ से 2 बचा और दशमलव लगाया, और 5 × 20। अगर हम इसकी बात करें 108/10, तो यह देखिए 10.8। अगर 329 की अगर बाई 100 के रूप में बात करें तो 3.29 ये होगा। कह रहे कि ये सब क्या है, शांत दशमलव प्रसार हैं। और यदि उनका हर 2, 5 अथवा इनके गुणनखंड में रहता है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा। तो छठा वाला में आपको क्वेश्चन बढ़ा दिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही जो है हमारा नोट के रूप में हम बस लिख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। और ये नोट हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नोट क्या है, याद रखे रहिएगा। अब बात करें 7वें क्वेश्चन की, तो 7वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत, अनावर्ती या फिर अनावसानीय, अनावर्ती। ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा लगाते हैं, 7वां क्वेश्चन। सातवां में दे रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं और ऐसी 3 संख्याओं को उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार, कह रहा है कि दशमलव प्रसार अशांत, अनावर्ती या फिर अनावसानी, अनावर्ती हो। देखिए जब बात करें अशांत अनावर्ती की, ठीक है, तो
तो अनावर्ती जब आ जाए तो समझ लीजिए कि ये क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं होगा। इतना बात ध्यान दीजिएगा, क्या होगा हमारा, अपरिमेय संख्याएं होगा। हमको कह रहा है कि दशमलव प्रसार के अशांत अनावर्ती या फिर अनवसानी आवर्ती संख्या का उदाहरण दीजिए, वो भी कितने, कम से कम 3। तो 3 उदाहरण हमको देना है, ठीक है। तो 3 उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, देखिए 0.20 200 200 0, ये आगे क्या करेगा, यही सेम प्रक्रिया चलती रहेगी। और ये एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि अपरिमेय संख्या होगा। अगर दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा उदाहरण के रूप में 0.12 112 112 1112 डॉट डॉट डॉट, यही प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि फिर पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है ना, पुनरावृत्ति भी नहीं है, यानी कि अशांत है। और क्या है, अनावर्ती है, तो ये भी क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती या फिर अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम तीसरा उदाहरण लें, तीसरा उदाहरण की अगर हम बात करें तो चलिए तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में 0 ले लिया, 1 ले लिया, फिर 0 2 0 3 0 4 0 5 डॉट डॉट डॉट, ये आगे चलता रहा। ये भी क्या है हमारा, अशांत अनावर्ती, और ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया, फिर अनवसानी अनावर्ती संख्या। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां, वो था हमारा 6वां। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8वां के, तो क्वेश्चन नंबर 8वां हमको दिया है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याएं लिखिए। ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, ठीक। बीच भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे परिमेय संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अगर इच्छा हो तो हम क्या कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं, जो भी हो। तो यहाँ आप देखिए, हाँ, तो यहाँ पे हम 7वां क्वेश्चन समझ चुके थे। अब क्या हम 8वें क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 8वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। अब सुनिए, भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब 5/7 और 9/11 के बीच 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है और परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और चूँकि परिमेय संख्या यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं होगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। अब जैसे हम मान लें कि 5/7 का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा कितना, 0 पॉइंट, डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका दशमलव प्रसार होगा कितना। ठीक है, 5/7 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, कह रहे हैं कि हम एक जाएगा तो है नहीं, लगाएंगे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 7×5 35, 7 छके 42 और 7 सत्ते 49। ठीक है, 9 1 टाइम्स में, अब जाएगा कितना 1 टाइम्स में 0 7 7, ये होगा 3 और ये होगा 0, 7 चौको 28, ये हो जाएगा हमारा 2, फिर 0, 7 दूना के 14 और ये हो जाएगा 6, 60, 7 और 56 56 और ये भाई जाएगा हमारा 4 टाइम्स में, और ये हो जाएगा हमारा फिर 7×5 35, 7×5
35 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए 5 फिर आ गया हमारा, और 5 से हमने क्या किया था, स्टार्टिंग किया था। तो यानी कि फिर यही संख्याएं क्या होगी, बार बार हमारी जाएंगे। तो यानी कि 5/7 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.714285 बार। ये होगा हमारा। अगर हम 9/11 की अगर हम बात कर लें 9/11, तो यहाँ 9/11 को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 9/11 का, फिर वही 0.0 लगाए, फिर कितनी टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स हो गया 1188, ये हो गया 8 टाइम्स में। और ये हमारा जाएगा कितना, 2 0, और फिर कितना 11, और ये हो जाएगा 9। अब देखिए 9 से स्टार्ट किए थे, यहाँ 1, 9 से स्टार्ट किए थे, 9 है ही, देखिए 9 से स्टार्ट किए थे 9 आ गया। तो हम फिर वही प्रक्रिया क्या होगी, आएगी, यानी कि ये होगा 9/11 का जो वैल्यू होगा 0.81 का बार आएगा। अब इसके बीच में हमको परिमेय संख्याएं क्या करना है, काउंट करना है। इसके बीच में वो भी 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं हमको क्या करना है, काउंट करना है। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं। पहला अगर हम बात करें 0.720 7200 7200 ये प्रक्रिया हम आगे तक चला रहे हैं, ठीक है। अगर फिर बात करें हम 0.0 की, अब देखिए ये जो हमारी पहली जो संख्या निकली है वो क्या है, देखिए 7.2, यानी कि हमारा इसी में से है। ये जो संख्याएं हमारी निकल रही है वो क्या है, अनावर्ती है। देखिए यहाँ पे अनावर्ती संख्या है, अशांत अनावर्ती अनावसानी अनावर्ती संख्या है, जो कि पूरी तरह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें दूसरे की, तो यहाँ आप देखिए 7 4 7 5 7 6 7 7 डॉट ये प्रक्रिया चलेगी। और ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर दूसरा अगर हम उदाहरण ले लें, तो अगर हम तीसरे उदाहरण की बात करें, तीसरा उदाहरण तो हमको लेना है 7 और 8 के बीच में। चलिए ले लेते हैं 0.80 800 ये प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएं। ये भी हमारा क्या होगा, अनावर्ती, ठीक है, आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या। अब क्या होगा, और ये जो अनावर्ती जब लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या होना तय है। तो ये था हमारा 7वां का, ये 3 हमने क्या कर दिया, उसका सलूशन दे दिया। और ये भी क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, और ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट वाला है। देखिए यहाँ पे हमारा 9th वाला क्वेश्चन है, और 9th वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 के प्रकार बताने हैं। देखिए दिया हुआ है, निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत करना है। परिमेय तथा अपरिमेय में हमको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें और थोड़ा सा जान लेंगे कब परिमेय और कब अपरिमेय होगा। यहाँ आप देखिए √23 है पहला वाला का। √23 यानी कि 23 जो संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होती है। ये क्या होती है, अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या, तो वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये जो √3 है वो क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम बात करें इसकी दूसरे वाले क्वेश्चन के √225, अभी देखिए 225 यानी कि ये किसका वर्ग है, ये 15 का वर्गमूल है। ये क्या है, 15 का वर्ग है। और ये 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना, 15।
तो अब देखिए, अब ये 15 तो हो गया हमारा। अब 15 जो है वो क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। 15 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। अब बात करें हम किसकी, तीसरे वाले क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 0 तीसरा वाला दिया है 0.3796। ये देखिए दशमलव प्रसार तक तो बड़ा है, लेकिन सीमित कर दिया गया है 4 अंकों तक। यानी कि जब संख्याओं को सीमित कर दिया जाता है, यानी कि पूरी तरह विभाजित हो गई होगी वो संख्या, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और कैसी होगी, शांत दशमलव प्रसार है ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। और क्या होगा ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो तीसरा वाला जो है शांत दशमलव प्रसार है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है हमारा। अगर हम बात करें चौथे वाले की, तो चौथा वाला हमारा दिया हुआ है 7.478 और डॉट दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि होगा क्या, 7.478 और ये बार, देखिए वही संख्या बार क्या आ रहा है। तो यानी कि ये है हमारा। और ये देखिए, ये हमारी संख्या क्या है, ये हमारी संख्या होगी अशांत आवर्ती संख्या है। अशांत आवर्ती संख्या है, और अशांत आवर्ती संख्या है यानी कि क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या होगा, अशांत आवर्ती संख्या। और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। तो ये है अशांत आवर्ती संख्या। अब हम बात करें किसकी, लास्ट वाले पांचवा की। अब देखिए लास्ट वाला जो पांचवा है वो हमारा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देखिएगा, जो है हमारा 0.10101000 और 100000 डॉट, ये हमारा बढ़ाया गया। तो यहाँ देखिए, ये तो है पहला, हम जानते हैं कि ये क्या है हमारा, अशांत है। ये क्या है हमारा, अशांत है, और आवर्त भी नहीं कर रहा है ना, आवर्ती नहीं, यानी कि एक संख्या के बाद जस्ट जो है फिर भी जैसे कि आवर्त होता है ना, आवर्तीय संख्या यानी कि दोहराया जाता है। तो इसमें दोहराया कोई भी संख्या नहीं जा रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, चेंज होके आ रहा है। तो ये होगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और ऐसी संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसी संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, जब कोई होगा अशांत अनावर्ती, यानी जो आवर्त न करे फिर दोहराए नहीं, वैसी संख्याएं क्या होती हैं, हमारा अपरिमेय संख्याएं होती है। देखिए 3 चीज़ है इसमें, आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। एक है देखिए शांत दशमलव प्रसार, एक है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये 3 चीज़ें हैं। देखिए ये दोनों संख्याएं आती हैं परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार है तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, अशांत आवर्तीय दशमलव प्रसार है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या होती है अशांत अनावर्ती संख्या, ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये आप लोग याद करिएगा और रखे रहिएगा याद करके। तो फिर ये हमारा प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी सॉल्यूशन वो सारा का सारा हल हो गया है। आप एक बार पढ़िए और विस्तार पूर्वक ध्यान से देखिए। आज के लिए फिर इतना ही।